हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। सच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। तो चलते बहुत ही कम समय में हम शॉर्ट में वचन की ओर देखेंगे और उसके बाद हम तुरंत प्रार्थना में चलेंगे। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 107 और वचन 20। इस वचन को पढ़ते हुए हम आज के सेशन में चलेंगे। वो अपने वचन को भेजकर त्यास बरे करीतो, उन्हें चंगा करता है, नाशापासून त्यांचा बचाव करीतो। हिंदी में दिया है कि उन्हें गड्ढों से निकालता है। तो he sent his word not only for healing but also deliverance. That's why we proclaim this meeting healing and deliverance meeting. कुछ लोग केवल चंगाइयां करते हैं, कुछ लोग केवल छुटकारा करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जब आता है ना तो वो चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी करता है। वो शारीरिक चंगाई भी करता है और मानसिक छुटकारा भी देता है और बदबुओं से, अंधकारी शक्तियों से हमें पूरी तरह से मुक्त भी करता है। हालेलुया। तो ये वचन आज हमें क्या बता रहा है? खुदावन कहता है मैं मेरे कलाम को मैं भेजता हूँ। तो परमेश्वर ने अपना कलाम जो अपने दिल के अजीज, अपने हृदय के करीब जहां पर उसका पुत्र रहता था, बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब में कि उसका पुत्र वो परमेश्वर पिता के एकदम करीब, उसके दिल के करीब रहने वाला जो उसका हृदय था, उस पुत्र को उसने कलाम बनाकर उसे दुनिया में भेजा और उस पुत्र ने ना केवल लोगों के लिए चंगाई की तो पापियों को छुटकारा भी दिया और आज भी वो काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए कोई मनुष्य, किसी की ताकत, किसी का अनॉइंटिंग हमें चंगाई या छुटकारा नहीं करता है, तो खुदा का सामर्थ, उसका कलाम, उसकी हुजूरी हमें चंगाई के साथ साथ छुटकारा देता है। आज बहुत सारे लोग इन बातों में गलत रीति से तेल, पानी, रुमाल और इन बातों में लोगों को फुसलाकर उन्हीं बातों में उनको एडजस्ट करके रख लेते। मैं तेल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पानी के खिलाफ हूँ, रुमाल के खिलाफ हूँ, नॉन बिब्लिकल बातें जो आज शॉल है उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बातें बाइबल में जिक्र किया गया है। लेकिन इन बातों के ऊपर हमें समझना होगा कि क्या चंगाई के लिए इन बातों का इस्तेमाल किया है। लोग पौलुस के ऊपर से उन कपड़ों को फेर कर लेके जाते थे, लेकिन क्या पौलुस ये कहता था? क्या पौलुस ने उसकी किताबों में, आने वाले सारे पत्रों में इन बातों के ऊपर ये बताया कि हाँ तुम रुमालों के ऊपर दुआ करके लोगों के शरीर के ऊपर डालो? ये सब नॉन बिब्लिकल बातें उस जमाने में चलती रही। पौलुस ने उसका खंडन किया है। और अगर जिन लोगों को लगता है कि ये बातों के द्वारा चमत्कार हुआ है, तो यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, जमीन पर थूक कर उसका कीचड़ बनाकर उस बेतसैदा के पास उस अंधे के आग को लगा दिया। तो मैं अभी कहता हूँ कि अभी कीचड़ भी बेचना शुरू कर दो, अनॉइंटेड कीचड़, अनॉइंटेड मड। तो आज हमें इन बातों को समझना होगा कि चंगाई कैसी होती है। वो अपने कलाम को भेजकर ना केवल चंगा करता है तो छुटकारा भी देता। आइए, प्रेरितों के जमाने में एक पहला चमत्कार हुआ था। हमने पिछले हफ्ते में लुस्रा में जो बचपन से एक अपाहिज व्यक्ति था, जैसे वो चंगा हुआ, वैसा ही चमत्कार, जो पहला चमत्कार, ये भी व्यक्ति वैसा ही था, उसका भी जीवन वैसा ही था। लेकिन ये व्यक्ति भी खुदा के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, उसके कलाम से वो व्यक्ति अपने पैरों पर कूद कर खड़ा हो गया और सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो अदृश्य है लेकिन काम दृश्य स्वरूप में करता है। चलिए पढ़ेंगे आप प्रेरितों का 3रा अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। पतरस और यूहन्ना हे तिसरे प्रहरी, वो तीसरे प्रहर को प्रार्थनेच्या वेळेस प्रार्थना के समय वरती मंदिरात जात होते। ऊपर मंदिर में जा रहे थे। तेव्हा जन्मापासून पांगळा असलेला कोणी एक माणूस होता। तब देखो जन्म से एक लंगड़ा एक व्यक्ति था वहाँ पर, जो मंदिर के द्वार पे था। त्याला मंदिरात, उसे मंदिर में जाणाऱ्यांजवळ भीक मागण्यासाठी, उसको मंदिर के पास, जो मंदिर में आते हैं, जो मंदिर में आते जाते हैं, उनके पास भीख मांगने के लिए मंदिर के द्वार पे रखा गया था। आगे, म्हणून दररोज उचलून मंदिराच्या सुंदर नामाच्या दरवाजाजवळ ठेवीत असत।
हर रोज इस लंगड़े भिखारी को सुंदर कहलाने वाले दरवाजे के पास रखा जाता था। दरवाजा तो सुंदर था, लेकिन सुंदर दरवाजे के पास जो व्यक्ति बैठा था उसका जीवन सुंदर नहीं था। इसमें से हमारे लिए क्या सीख है? भले हम चर्च जाते होंगे, अच्छे चर्च जाते होंगे, अच्छा संदेश सुनते होंगे, लेकिन अभी भी हमारा जीवन सुंदर नहीं है। केवल सुंदर लोगों की संगति में जाकर जीवन सुंदर नहीं होगा। केवल सुंदर दिखने वाले चर्च में जाकर तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं होगा। ये व्यक्ति सुंदर नाम के दरवाजे के पास बैठा। बाइबल में सुंदर ये नाम 2 जगह पर आया है। सुंदर नाम का एक आइलैंड भी था जहाँ पर पौलुस का सफर हमें दिखता है, और सुंदर नाम का ये दरवाजा है जहाँ पे ये लंगड़ा भिखारी हर रोज की समान उसको उठा के, कुछ लोग उसको उठा के लाते थे, कुछ लोग उसके ऊपर जीते थे, ये उनके ऊपर नहीं जीता था। कुछ लोग जो उठा के लेके आते थे ना, ये जब भीख मांगता था तब उनका भी पेट भरता था। ऐसे हालात से ऐसा जीवन गुजर रहा था। आगे, पेत्र व योहान हे मंदिरात जात आहे असे पाहून त्याने भीक मागितली। पतरस और यूहन्ना को मंदिर के अंदर जाते हुए उसे देखा, और मुझे आपको बताना है कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग बात पता चली। ये लंगड़ा भिखारी, क्योंकि समय देखो क्या है, तीसरा पहर है, और तीसरे पहर में मंदिर में ये जो जूइश जो सभा स्थान है, आराधनालय, यहाँ में दोपहर में कोई नहीं दिखता था। लेकिन ये पतरस और यूहन्ना दोपहर को क्यों जाते थे पता है आपको? ताकि उनको प्रार्थना के लिए, खुदा के साथ समय बिताने के लिए उनको अच्छी सी प्राइवेसी मिली, किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए दोपहर के समय जाते होंगे। और ये दोपहर के समय पे दरवाजे के पास सोता होगा लंच टाइम में, और उसी समय उसने शायद कुछ आवाज सुना होगा, क्योंकि मंदिर ऊपर की तरफ है, और जब सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते जब ये आते होंगे, उनके पैरों की आहट से ये लंगड़ा भिखारी उड़ गया होगा, दोपहर में कौन आया है? क्योंकि उसके लिए ये बात अनोखी थी, क्योंकि दोपहर के समय में लोगों का आना जाना बहुत कम था। उसने उठकर देखा शायद कोई आया है, चलो उनसे कुछ मिलेगा, इसलिए पतरस और यूहन्ना से कुछ भीख मिलेगी, इस आस से, इस उम्मीद से उसने शायद अपने हाथ फैलाए होंगे। आगे, तेव्हा पेत्र व योहान यांनी त्याच्याकडे निरखून पाहिले। तब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर गौर से देखा। ये जो स्टाइल किसकी पता है? ये गौर से देखने की स्टाइल यीशु मसीह की है। और पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह को इस स्टाइल में देखते हुए देखा था, उस धनवान पुरुष को देखा था। इवन खुद पतरस ने वो अनुभव किया था, जब पतरस ने 3 बार इनकार किया था। जब वो पहली बार इनकार कर रहा था, तब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा था, उसकी ओर पूरा गौर से देखा था। तब उसको समझ में आया, नहीं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि 3 बार मुर्गा बांध देगा तो मेरा इनकार करेगा। और तब इसने पतरस और यूहन्ना ने, जब वो भीख मांग रहा था, पास बहुत ही गौर से, बहुत ही वहां पे अलग तरीके से वहां पर उसकी ओर देखा। आणि पेत्र म्हणाला, और पतरस ने उसको कहा, आम्हाकडे पहा, मेरी ओर देखो। आज की बात खुदावन कहता है, मेरी ओर देखो, लुक एट मी। हालेलुया। जो कोई उसकी ओर देखता है, बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर ध्यान लगाया, जिन्होंने उसकी ओर टकटकी लगाई, उनका मूल काला होकर लज्जा से काला नहीं हुआ, तो उसका मुख तेजोमय हो गया। आज की रात आपकी क्या समस्या है? यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यू हैव फैमिली प्रॉब्लम, हीलिंग प्रॉब्लम, आज कौन सी समस्या आपके पास है? राजू ठाकुर के पास मत देखो, खुदा की ओर देखो। जिसकी ओर तुम देखोगे वही आपका सोल्यूशन है, वही आपको परिणाम देगा, वही आपके जीवन को बदलेगा, वही आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यहाँ पे पतरस ने कहा, हमारी ओर देखो। और मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे पतरस को अपने नाम की महिमा नहीं करनी थी। पतरस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ, और यूहन्ना वही अभिषेक पाया हुआ, यीशु के नाम में चलने वाले। एक दिन पहले उन्होंने यरूशलेम में बड़ा इतिहास रचा था, क्योंकि एक ही दिन में 3000 लोगों का बपतिस्मा उन्होंने किया था। कलीसिया की शुरुआत वहां से हो गई थी। पतरस और यूहन्ना उसी आत्मा में चलने वाले लोग थे। उनका साया भी अगर किसकी ओर गिरता था, वो छाया भी गिरती थी, तो लोग चंगे हो जाते थे। वो पूरी तरह से यीशु से भरे हुए लोग थे। इसीलिए जब उन्होंने कहा, हमारी ओर देखो, क्यों देखो?
जो कहता है ना कि मेरी ओर देखो, वो उस वक्त वो कहेगा जब उसके अंदर यीशु मसीह विराजमान करता है। जो यीशु के अनुसार चाल चलता है, जो यीशु के स्वभाव से चलता है, वही व्यक्ति कह सकता है मेरी ओर देखो, क्योंकि मेरे अंदर मैं नहीं हूँ, तो मेरे अंदर मेरा उद्धारक यीशु मसीह रहता है। पतरस ने कहा मेरी ओर देखो, तेव्हा त्यांच्याकडे पाहून तब उस भिखारी ने उनकी ओर देखकर काहीतरी मिळेल या अपेक्षेने त्याने त्यांच्याकडे लक्ष लावले। कुछ तो मिलेगा, शायद एक बनाना मिलेगा, एक केला मिलेगा, एक एप्पल मिलेगा, शायद रोटी मिलेगी, शायद 2 सिक्के मिलेंगे। इस आस से उसने देखा कि एक व्यक्ति तो नहीं है, 2 व्यक्ति है, शायद मुझे दोनों हाथ से मेरे हाथों में कुछ भीख मिलेगी। उसकी ओर देखा कुछ मिलेगा इस आस से। अब जब उसने देखा, पतरस ने जान लिया कि ये भीख मांगने की आस में ये मांग रहा था भीख, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वो उसे आशीष देना चाहता था। देखो आगे क्या हुआ। मग पेत्र म्हणाला, फिर पतरस ने उससे कहा माझ्याजवळ सोने रुपये काही नाही, मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है मेरे भाई, पण जे आहे ते तुला देतो। लेकिन जो है वो मैं देता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आपके पास सोना चांदी हीरा मोती, बड़े मकान, बड़ी दौलत या बड़ी शोहरत दौलत नहीं होगी, लेकिन आपके पास जो है अनमोल मोती वो यीशु मसीह है। वो है, वो आज आपके पास है, जिसके द्वारा आप धनवान हो, जिसके द्वारा आप दौलतमंद हो, जिसके द्वारा आप आशीषित हो। अगर दुनिया को कुछ देना है तो आपके पास जो यीशु है वो यीशु दे दो। पतरस ने कहा हम तो बहुत, एक जमाने में वो बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, मछुआरा था, उसकी कई सारी नावें थे, बड़ी फैमिली थी, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जब आया उसने घरदार सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उसने एक ऐसा अनोखा जो डायमंड पाया था, उसने जो हीरा पाया था, उस यीशु को उसने अपने जीवन में रखा था। इसलिए वो कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। आज की रात भी मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं कुछ छंगाइया कुछ भविष्यवाणियां करने वाला नहीं हूँ, तो मेरे पास जो है वो मैं आज की रात आपको देना चाहता हूँ। वो अगर आज आप प्राप्त करोगे, मैं आज देने वाला हूँ। वो कलाम का खुदावन देने वाला हूँ, वो कलाम का परमेश्वर यीशु देने वाला हूँ। अगर वो प्राप्त करोगे तो चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी होने वाला है। हालेलुया। देखिए क्या कहता है वचन आगे। नासुरी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने चालू लाग। नासुरी यीशु मसीह के नाम में चलना फिरना लग। हालेलुया। हाँ। आणि त्याने त्याचा उजवा हात धरून त्याला उठविले। तब पतरस और यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर, शायद वो हाथ में केवल दूर से कोई भीख देता होगा। ये भिखारी चंगा क्यों हुआ पता है? उसमें उसका भी कुछ रोल है। आज तक उसका बचपन से लेके ये 40 साल से भी अधिक उम्र का व्यक्ति था। उस 40 साल की उम्र में आज तक उसके हाथीली पर कोई दूर से भीख डालता होगा, लेकिन उसके हाथों को कोई थामता नहीं होगा। उसके लिए अनोखी बात थी, मैंने आज तक लोगों के पास मांगा, किसी ने दिया या किसी ने नहीं दिया, किसी ने मुझे बदुआ दी, किसी ने मुझे दुआ दी, लेकिन ये लोग कुछ अलग है। ये लोग कहते हैं उसके पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन उनके पास नासरी यीशु है। और ये कहकर चले नहीं गई, तो उन्होंने मेरा हाथ मेरे हाथ में था, उनका हाथ मेरे हाथ में लेकर थाम लिया। आज की रात यीशु मसीह आपको थामने जा रहा है। आज की रात मुझे आपको बताना है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है। अगर आप यशायाह नबी का 41 अध्याय वचन 10 को पढ़ेंगे, वहां पे दिया है कि डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थाम लेता हूँ। और वो दाहिना हाथ आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर तुम्हारे और मेरे लिए आज दुआ कर रहा है। आज वो दाहिना हाथ आपके हाथ, आपके दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ और कहो खुदावन मेरे दाहिने हाथ को थाम ले और मेरी परिस्थिति से मुझे उठा ले। आज अगर कोई बिस्तर पर है, अगर कोई अपाहिज है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई पैरालाइज है, अगर कोई मानसिक स्थिति में, अगर कोई कंफ्यूजन में है, अगर कोई डिप्रेशन में है, आपका दाहिना हाथ आपके घर से उठाओ। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर यीशु अपने हाथों से आपको उठाने जा रहा है, आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आज की रात है, जैसे वहां पे हमने लुस्रा में देखा, पौलुस ने कहा अपने पैरों पे खड़ा हो जा। आज की रात खुदा कहता है अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठा। हालेलुया। आपके दाहिने हाथ को पकड़कर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके दाहिने हाथ को पकड़कर आपको चलता फिरता करने वाला है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, फैमिली प्रॉब्लम को, बीमारियों को, सारी समस्याओं को अपने दाहिने हाथ से वो खड़ा कर। उसने
उसके दाहिने हाथ को आज थाम लो। आज वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके हालात कुछ भी हो, हालात को बदलने वाला दाहिना हाथ आपके पास आया है। अब वो दाहिने हाथ से आपको खड़ा करने जा रहा है। पतरस और यूहन्ना का हाथ नहीं था, तो उनके द्वारा यीशु मसीह का वो हाथ था, जो बचपन से अपाहिज व्यक्ति था। बचपन से यह व्यक्ति पूरी तरह से एक शापित जीवन जीने वाला था, जिसकी हथेली पे आज तक उसने भीख मिली थी, लेकिन उसकी हथेली को किसी ने थामा। आज की रात हमारी हथेली को थामने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। वो यीशु आया है, वो खुशियां लाया है। यीशु आया है, वो खुशियां लाया है। वो आया है, आया है, आया है, आया है। यीशु आया है, आया है, आया है, आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। वो यीशु आया है, वो खुशियां लाया है। वो यीशु आया है, वो खुशियां लाया है। वो आया है, आया है, आया है, आया है। यीशु आया है, आया है, आया है, आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। चिंता मत करो, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुंदरता का अनुग्रह से भरकर, सामर्थ्य से भरकर आशीष देने वाला, अगर आपकी जो भी समस्या है आज खुदावन आपको छूने जा रहा है। आज की रात है जो खुदावन अपने दाहिने हाथ से आपके दाहिने हाथ को थामकर आपको खड़ा करेगा। इसलिए मायूस मत होना, निराश मत होना, चिंता मत करना, डिप्रेस मत होना, निराशा में मत जाना। आज उस उम्मीद से आज अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे पिछले संडे हमने कहा कि उस उम्मीद से कूदो, उस उम्मीद से जोर से कूदो, उसी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाओ। अगर हम उसके पास आएंगे तो वो हमारे करीब आएगा। और उसका कलाम है जो उसकी ओर आता है उसको कभी वो त्यागता नहीं है, ना कभी वो छोड़ता है। आगे देखो क्या हुआ। त्याची पावले तब उसके कदमों में वो घोटे या तात्काळ बळ आले। उसके घुटनों में वहीं पर ऐसा सामर्थ उतर कर आ गया, केवल उसको पकड़ने से, छूने से। हालेलुया। आगे तो उडी मारून उभा राहिला। वो उछलकर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बचपन से अपाहिज व्यक्ति, कभी एक कदम वो खुद के बलबूते पे चला नहीं, उसको रोज 4 लोग उठाकर लेके आते थे, वो अपने बलबूते पर उछल पर खड़ा हो गया। आज की रात है, इसके पहले शायद आप ये सब कर नहीं पाते थे, शायद आप इस करने में बहुत ही नाकामयाब हो गए होंगे, शायद आज तक आपकी परिस्थिति बदली नहीं होगी, शायद आप शारीरिक आज दृष्टिकोण में शायद आपके हाथ पैर में आज ताकत नहीं होगी, लेकिन आज की रात वो खुदावन आज आपका हाथ थाम कर अपने पैरों पे, अपने परिस्थिति में उस सामर्थ से आज आपको खड़ा करने जा रहा है। जो काम आप नहीं कर पाते हो ना, मैं आज आपको इस ऑनलाइन में कहना चाहता हूँ, आपका अगर कान में सुनाई नहीं दे रहा है, आपके कान पे हाथ रखो, तेरे दाहिने हाथ से छू ले, आज आप सुनना लगोगे। आपकी आंखों के हाथ रखो, आज आप देखने लगोगे। आप चल नहीं पाते हो, उछल कर आज परमेश्वर खड़ा करेगा। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर अलौकिक मोजाजात करने जा रहा है, सुपरनैचुरल मिरेकल्स करने जा रहा है। अपनी चंगाई को स्वीकारो। यीशु का दाहिना हाथ आपके घर में आया है, उस हाथ को थामो और उछल कर अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अंधिया के देखेगी, हालेलुया। मुर्दा रूहें जागेगी, हालेलुया। अंधिया के देखेगी, मुर्दा रूहें जागेगी, क्योंकि उसने तक अपना यहाँ पे लगाया है, क्योंकि उसने तक अपना यहाँ पे लगाया है। हालेलुया। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। बाइबल कहती है यह बचपन से अपाहिज, पैदाइश से अपाहिज,
जिसे 4 लोग उठाकर लेकर आते थे, वो अपनी बलबूते पे खड़ा होगा। आज की रात आप फाइनेंशियल क्षेत्र में अपनी बलबूतों पे खड़ा हो जाओगे, आपके बिजनेस में अपनी बलबूतों पर खड़ा हो जाओगे, अपनी ताकत पर यीशु के नाम में आप आपकी नौकरियों में खड़े हो जाओगे, आपके परिवार में खड़े हो जाएंगे। दुनिया ने अगर सोच लिया होगा बर्बाद हो गया, मैं लेकिन कहता हूँ दुनिया कहती बर्बाद हो गई है, यीशु कहता है आज से तू आबाद होने जा रहा है। दुनिया कहती कि आज से नाश होने जा रहा है, यीशु कहता है कि आज से नई शुरुआत हो रही है। दुनिया ने सोचा कि कुछ होने वाला नहीं, यीशु कहता है मैं आज से तेरा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, आज निराश मत होना, चिंता मत करना। आपके हालात को बदलने वाला, हालात को, परिस्थिति को बदलने वाला यीशु मसीह आपके बीच में आया है, इस कलाम के द्वारा आया है, आपके घर में आया है, आपके परिवार में आया है, आपकी नौकरी में आया है, आपके बिजनेस में आया है, आपकी सेवकाई में आया है। इसीलिए उछल कर अपने कदमों पर, अपनी बलबूते पर यीशु के नाम में खड़े हो जाओ। आमीन। आज की रात खड़े होने की रात है, बैठने की रात नहीं है, सिर झुकाने की बात नहीं है, आज आसमान की ओर देखने की बात है। आज खुदा कहता है मैं परिस्थिति को बदलने को आया, मैं सभी हालात को बदलने के लिए आया हूँ। जो कोई मेरे कलाम को सुनेगा वो केवल चंगा नहीं होगा। ये व्यक्ति केवल चंगा नहीं हुआ तो उसने छुटकारा पाया, केवल उसके पैर सीधे नहीं हो गए, केवल वो चलना फिरना नहीं शुरू कर दिया तो सालों से वो मानसिक क्षेत्र में जकड़ा हुआ था, बंधनों में और बंदिशों में था, उस दिन वो आजाद हो गया है। आज की रात चंगाई की रात और आजादी की रात है, जो तुम्हें आज चंगाई के साथ साथ आज आपको छुटकारा भी देगा। क्या हुआ आगे देखिए, आगे देखकर आप प्रार्थना में चलेंगे। उभा राहिला व चालू लागला। ओ खड़ा हो गया, आप चलने लग गया, आप भी खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे। जहाँ पर लोगों ने कहा कि ये नहीं होगा वहीं पर आप चलने लगोगे, उसी क्षेत्र में चलते होगे जहाँ पे लोग कहेंगे तू नाकामयाब होगा, यहाँ पे तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसी क्षेत्र में आप चलना फिरना शुरू कर दोगे। केवल शारीरिक क्षेत्र में नहीं तो फाइनेंशियल क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आप चलना फिरना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आगे देखो क्या हुआ। आणि तो चालत अब वो चलते हुए उड्या मारे, ओ कूदते उछलते हुए, जैसे हिरनी के बच्चे या जैसे गाय बैल के बच्चे जैसे उछल उछल कर उड़ी मारते हुए उछलते हुए जाते। यहाँ पर बाइबल कहती है व देवाची स्तुती करीत परमेश्वर की महिमा करते हुए त्यांच्या बरोबर मंदिरात गेला। वाह, उनके साथ वो आराधनालय में गया। हालेलुया। उसके जिंदगी के तकरीबन 40 साल दरवाजे पर भीख मांगने वाला व्यक्ति, जब यीशु मसीह, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुम लोग मसीह लोग किसी का धर्मांतर करते, हाँ हम यहाँ पे धर्मांतर करते। भीख मांगने वाला धर्म जो था, भीख मांगने वाले धर्म में जीने वाला जो था ना, वो इबादत करने वाले धर्म में चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो दरवाजे के पास भीख मांगता था, जिसने कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की, जिसको कोई अंदर लेकर नहीं गया, लेकिन उसके जीवन में ऐसी दोपहर आ गई, उसके जीवन में ऐसा तीसरा पहर आ गया। इस तीसरे पहर में ऐसे परमेश्वर के लोग आ गए जिन्होंने उसको केवल चंगाई नहीं दी तो उसको खुदावन के साथ पहचान करके 40 साल से अधिक साल तक यहोवा के उस भवन के सामने भीख मांगने वाला था, लेकिन उसकी पहचान यहोवा के साथ नहीं थी, यीशु के साथ नहीं थी। उस दिन से जो 40 साल से दरवाजे में बैठकर भीख मांगता था, वो मंदिर के अंदर गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जाते लेकिन बैठते दरवाजे में, शरीर से मंदिर में होते लेकिन आत्मा से दरवाजे में होते, उनका ध्यान कभी खुदा के पास नहीं होता है। आज हमें देखना होगा क्या मैं कहाँ पर हूँ। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें दिखाता है स्पष्ट रीति से। जो व्यक्ति 40 साल से चल नहीं पा रहा था, जो 40 साल से कभी मंदिर के अंदर नहीं गया, बाइबल कहता है उस खुदावन की परिस्थिति करते हुए, महिमा करते हुए, आराधना करते हुए वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर गया। और आगे सर्व लोकांनी त्याला चालताना व देवाची स्तुती करताना पाहिले। हाँ, आणि मंदिराच्या सुंदर नावाच्या दरवाजाजवळ हाँ, बसून भीक मागणारा तो हाच हाँ। त्यांनी ओळखले। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने ये जान लिया, इस व्यक्ति को वो देखते थे ये वही भिखारी है जो सुंदर नाम के दरवाजे के पास बैठकर भीख मांगता था, लेकिन लोगों ने देखा उस दिन ये भीख नहीं मांग रहा था, उस दिन वो उछल उछल कर कहता था तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला
गीत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। इन्हीं हाथों से भीख मांगने वाला, इन्हीं हाथों को उठाकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, इन्हीं हाथों को ऊंचा उठाकर उस भवन के अंदर खुदावन ने यह है छुटकारा। केवल चंगाई नहीं की, आज की रात वो केवल आपको चंगा नहीं करेगा, केवल फाइनेंस नहीं देगा, केवल शांति नहीं देगा, केवल आनंद नहीं देगा। जहां जहां पर लोगों ने आपको निचले स्तर में देखा है ना, उसी जगह पर खुदावन आपको ऊंचे स्तर में लाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये है हमारे खुदावन की अद्भुत बातें जो आज की रात आपके जीवन में होने जा रही है। यह है हमारे यीशु मसीह की अद्भुत बातें जो आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। तो आपको आज के कलाम को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। लोगों ने जाना, मैं कहता हूँ कल की सुबह से लोग जानेंगे इन लोगों की हालात क्या थी और इनके खुदावन ने इनको कहाँ लाया है। वे लोग कहेंगे ये वही लोग हैं जो बदतर हालात में जीने वाले थे, लेकिन वो लोग देखेंगे अरे इन लोगों की परिस्थिति को खुदावन ने बदल दिया है। हालेलुया। आज की रात खुदावन आपका दाहिना हाथ मांग रहा है। अगर आपका दाहिना हाथ आज उसकी ओर करोगे तो वो कहता है कि मैं उस हाथ को थाम लूंगा। यीशु मसीह जब वहां पे पानी पर चल रहा था, पतरस डूब रहा था, उसने कहा प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ। तब उसने हाथ अपना जैसे ही यीशु की ओर किया, यीशु ने उससे हाथ को पकड़कर उसको फिर से खड़ा किया और फिर से पतरस और यीशु मसीह पानी पर चलने लगे। हालेलुया। खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। चिंता मत करो, आज की रात खड़े होने की रात है, आज की रात उछलने की रात है, आज की रात और सामर्थ से उसकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करने की रात है। क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम को भेजकर आपके घर में उस कलाम को भेजकर इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत मोजाजात, अद्भुत चिन्ह चमत्कार लेकर आया है जो हालात को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन जा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। ओ मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आज के दिन, आज की रात अद्भुत काम करने जा रहा है। तो ये समय है प्रार्थना और विनतियों का भेजने का। तो मैं गुजारिश करता हूँ जल्दी जल्दी अपनी प्रार्थना विनंती आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। लवकर तुमच्या प्रार्थना विनंत्या तुम्ही विनंती बॉक्स मध्ये, कमेंट्स बॉक्स मध्ये तुम्ही टाइप करून पाठवू शकता। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से है, पंजाब से देख रहे, राजस्थान से देख रहे, हरियाणा से है, कर्नाटक से है। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो देखने वाले हैं, सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी कुछ प्रार्थना विनती है, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। या फिर कोई भविष्यवाणियां नहीं की जाएगी, लेकिन आपकी दुआओं के लिए मध्यस्थी की जाएगी, जो हम यीशु के पास आपके साथ मिलकर हम भी दुआ करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो मुझे यहाँ पर हम सबको देख रहे हैं, हम विनती करते हैं कि आपकी प्रार्थना विनती जल्दी जल्दी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना शुरू कर दो, ताकि हम आराधना में हम और आगे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
धन्यवाद यीशु, थैंक यू अब्बा फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। आपकी प्रार्थना विनती आप भेजना शुरू कर दो ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यस लॉर्ड जीसस। जो लोग हमें सुन रहे हैं अपने अपनी प्रार्थना विनती जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो ताकि हम आपके लिए दुआ करें। आपने अपनी प्रार्थना विनंती तुम्ही पाठवू शकता लवकर लवकर। सेंड युअर प्रेयर रिक्वेस्ट। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राकेश विश्वकर्मा के भाई के लिए। उन्होंने दिया है कि माई राइट लेग इज नॉट वर्किंग एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम 3 years, प्लीज प्रे फॉर मी। राकेश विश्वकर्मा इस भाई के लिए खुदावन हम दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम में। ओ परमेश्वर उनका जो खुदावन उनका जो दाहिना पैर है जो पिछले 3 साल से काम नहीं कर रहा है, यीशु नासरी के नाम में जहाँ पर उस पैरों में जहाँ पे जकड़न है, जहाँ पर उस पैरों में जो मुर्दा बातें आई हुई है, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं डांटता हूँ, आज्ञा करता हूँ हमारे भाई राकेश के शरीर से इसी वक्त चले जाए। वो तेरा लहू के दाहिने पैर के ऊपर हम छिड़कते, 1 Petrus 2:24 डिक्लेयर करते, यीशु नासरी के कोड़े खाने से ये भाई पूरी तरह से चंगा हो गया है। इसी वक्त उनका पैर ठीक हो जाए, इसी वक्त उनका पैर ठीक हो जाए, इसी वक्त उनका पैर चलना फिरना काम करना शुरू कर जाए। एक्टिवेट हिज राइट लेग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई destroy every yoke in the name of Jesus. I destroy every curse in the name of Jesus. Lord, touch him. Give him proper strength to work out his right leg. Thank you, Father. प्रभु आपने छुआ, आपको चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु डेविड पगावे ने
उनके मामा के लिए दुआ करने के लिए कहा है, उनके अविनाश मामा के, उनके व्हीकल बिजनेस के लिए, उनके परिवार के लिए, दोनों मामा के बिजनेस के लिए हम दुआ करते हैं। अविनाश और आकाश के लिए, जवान फैमिली की दुआ करते हैं, उनके जीवन में काम करो, अद्भुत काम करो और प्रभु जी उनके बिजनेस में, कामकाज में, रोजी रोटी में आपका चंगाई का साथ प्रभु जी आपकी बरकत की आशीष आ जाए और खुदा उनका जीवन अच्छी तरीके से चले, कोई चीज की कमी घटी ना रहे, फाइनेंस की आशीष हमेशा बढ़कर चलती रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मनीषा फर्नांडिस, प्लीज प्रे फॉर ब्रदर, ही इज ऑपरेटेड विथ सर्जरी रॉड एंड पायामध्ये रॉड घालणार आहे, प्रभूने ते ऑपरेशन सक्सेसफुल करावं आणि लवकर ते बरे होऊन चालते फिरते व्हावे त्यासाठी प्रार्थना करतो। धन्यवाद परमेश्वर, मी त्या तुझी स्तुती करतो बाप्पा, मनीषा फर्नांडिस बाप्पा यांच्या भावासाठी आज तुझ्याकडे मागतो बाप्पा, जी काय त्यांच्यावरती सर्जरी करण्यात येणार आहे बाप्पा, जो काही रॉड त्यांच्या पायात घालण्यात येणार आहे बाप्पा, आज ते होणारं ऑपरेशन येशूच्या नावामध्ये आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहे बाप्पा, जे डॉक्टर परमेश्वर मी ते ऑपरेशन करणार आहे बाप्पा, आज त्यांच्या हाताला स्पर्श कर परमेश्वर राजा, आणि त्या रॉडद्वारे बाप्पा आमच्या भावाला चालण्यात फिरण्यासाठी बाप्पा तू सहाय्याने मदत कर परमेश्वर राजा, होय बाप्पा त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य करणार आमचा बाप्पा माझा बाप्पा, आणि आमचा विश्वास आहे बाप्पा हे ऑपरेशन येशूच्या नावामध्ये आशीर्वादित करणार आमचा जिवंत परमेश्वर आहे। तुझी स्तुती करा, तुझ्या नामात धन्यवाद आहे, येशूच्या नावाने मागते तूच आहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी हम दुआ करते हैं भाई डेविड पगावे ने परमेश्वर उनके मामा के बिजनेस के लिए जो कुछ भी उनके घर का लोन भी परमेश्वर जो करने के लिए प्रयत्न किया गया वो लोन यीशु मसीह के नाम में सक्सेसफुल हो जाए, प्रभु लोन सैंक्शन हो जाए और आकाश चौहान का भी बिजनेस अच्छी तरह से चले, ऐसा अनुभव उत्पन्न करना और प्रभु सभी बातों में, रोजी रोटी में, इन सभी के जीवनों में आपकी बरकत की आशीष बनाए रखना। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन रूथ राठौड़ का जो आई ऑपरेशन जो बताया गया है, डॉक्टर का ये शब्द आप कैंसिल करते, उनकी आंखों पर तेरा लहू छिड़कते, एक पत्र 2 जो भी डिक्लेयर करते यीशु के कोड़े खाने से उसकी आंखों का इन्फेक्शन और जो भी कमजोरी, जो भी दिक्कत है वो चली गई है। खुदावन आज की रात उसकी आंखों को छू लेना और उसको एक अच्छी दृष्टि देना, अच्छी नजर देना और उसकी आंखों में ये तकलीफ ना रहे, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करते हुए डिक्लेयर करता हूँ, तू सबसे बड़ा सर्जन है जो केवल छूने के द्वारा सर्जरी करता है और आपने छुआ है और हमारी बहन रूथ राठौड़ को आपने आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Thank you Lord Jesus, we worship you, thank you our Father। मेरी पांडवे की मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई है, उस दुखित फैमिली के लिए प्रेयर करना। खुदावन यीशु के नाम में दुआ करते हैं, मेरी पांडवे इनकी जो मदर इन लॉ खुदावन परमेश्वर तुझ में सो गई है, आज इस परिवार के ऊपर जो दुख का जो पहाड़ आज गिरा हुआ है, तू सांत्वना करना वाला परमेश्वर है, परिवार की सांत्वना करना, उनको परमेश्वर आप खुदावन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी परमेश्वर सराहना करते हुए, उनको संभालना, दुख को सहन करते हुए आपके पीछे चलने के लिए अगुवाई करना, सारा परिवार आशीषित हो यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रोहिणी सुधीर साळवे, लॉर्ड फॅमिली प्रेयर, सुधीर रोहिणी साळवे फ्रॉम सोलापूर, त्यांच्या कुटुंबासाठी सुधीर रोहिणी साळवे यांच्या कुटुंबासाठी धन्यवाद परमेश्वर बाप्पा, आज आम्ही रोहिणी सुधीर साळवे यांच्या कुटुंबासाठी तुझ्याकडे मागतो बाप्पा, आज त्यांच्या कुटुंबामध्ये असणाऱ्या लहान व्यक्तीला तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा, आज त्या कुटुंबामध्ये तू कार्य कर परमेश्वर राजा, जे त्यांच्या गरजा आहे परमेश्वर राजा तू जाणून आहे, आमचा विश्वास आहे बाप्पा की त्यांची प्रत्येक गरज आज जो लोग देख रहे हैं वो प्रेज लॉर्ड आमीन हालेलुया टाइप कर सकते हो, हमारे साथ प्रार्थना में आप भी शामिल हो सकते हो, आपकी कमेंट हो सकती है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन आप टाइप कर सकते हो, प्रार्थना में आप भी हालेलुया आमीन कह सकते हो। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस फादर, थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु प्रार्थना करते हैं, सामरी अंकल जो है उनके न्यूबॉर्न ट्विंस बेबी गर्ल है और उनकी फैमिली बच्चों के लिए, सामने अंकल के लिए, उनके ट्विंस
बेबी के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। ये परिवार खुशहाल रहे, यीशु के लहू में सुरक्षित रहे, कोई भी दुनिया की बीमारी, कोई वायरस उनको ना छुए, उनकी रोजी रोटी में उन्हें बरकत और आपकी कुव्वत मिले। सभी बातों में उनकी अगुवाई करना, उनको आशीषित करना, उनको संभाले रखना, उनकी जरूरतों को खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिलिपियों 4:19 के अनुसार तेरे जलाल के साथ तू पूरा करना, इसे दुआ करते यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड। डेव्हिड पगारे यांच्या, रॉबर्ट पगारे यांच्या घराचं बांधकाम लवकर सुरू व्हावं, चांगलं बांधकाम व्हावं, सर्व फायनान्स रिलीज व्हावं, यासाठी धन्यवाद पगारेने परमेश्वर त्यांच्या घराचं काम आहे बाप्पा, लवकरात लवकर परमेश्वर राजा हा पूर्ण जावा बाप्पा, कार्याने येशूच्या नावामध्ये पूर्ण येऊ दे बाप्पा, आणि आज हे बांधकाम परमेश्वर राजा लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे बाप्पा, यासाठी सर्व कुटुंब बाप्पा पुन्हा एकदा एकत्र येईल असं कार्यात येशूच्या नावामध्ये थैंक यू जीसस। स्तुती करा तुझ्या नावाला, धन्यवाद देते द्या येशूच्या नावाने मागते म्हणून जाईल। आमेन। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। आइए हम दुआ करते हैं, सुवार्ता लाट इस बच्ची के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु के नाम में। इस बच्ची की जीवन में आप काम करो खुदावन, सारा लाट परिवार को आशीषित करो यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रभु उनकी माँ सुजाता के लिए, हमारी बहन के लिए प्रभु, हमारा भाई भाभी संदेश के लिए, मास्टर राजू अल्लाट के लिए, उनके माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, सारा परिवार आशीषित हो, उनके जीवन की जरूरतों को आप पूरा कर दो। और परमेश्वर प्रभु सभी बातों में अगुवाई करो, और सभी बातों में उनकी परमेश्वर प्रभु आप सुधी रखो, और परमेश्वर उनको आपकी महिमा में लेकर चले। सारा परिवार खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, आपकी महिमा से भरा रहे, और आपका अभिषेक का मस्सा उनके जीवन में हर दिन नए सिरे से उमड़ता रहे, ऐसा अनुग्रह बनाए रखो। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Thank you Lord Jesus, we worship you Lord, we praise you Master, we love you Jesus, we praise you Lord। आइए हम दुआ में चलते, अब आपका प्रार्थना विनती भेजना आप रोक सकते हो। हम सबके लिए कॉमन प्रार्थना करनी चाह रहे हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, आज इस लाइव सेशन में जो भाई बहन जुड़े हुए, अभिषिक्त दास दासी है, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, कर्नाटक से, राजस्थान से, उड़ीसा से है, और महाराष्ट्र के कोने कोने से प्रभु विनती करते हैं खुदावन इन सभी को छू लेना, उनके शरीर की बीमारी को मैं डांटता हूँ, आज्ञा करता हूँ उनके जीवन से चली जाए। पहला कान खुल जाए, अंधी आंखें देखना शुरू कर दे, लंगड़ा पैर चलना शुरू कर दे, पैरालाइज और हैंडीकैप व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु के नाम में खुदावन। सभी प्रकार की बीमारियां का अस्तित्व उनके जीवन से वो चला जाए। ओ प्रभु जी, बीपी, शुगर, पाइल्स प्रॉब्लम, ओ खुदावन सभी मैकेनिकल प्रॉब्लम, सभी प्रकार की हड्डियों की बीमारी, ओ लंग्स कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, ओ सभी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जो कोई देख रहा है उनके परिवार में से, उनके जीवन से यीशु के नाम से चला जाए। और प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं डिक्लेयर करता हूँ वो चंगे हो गए। उसके साथ साथ खुदावन मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर जो देखने वाले और जो देखेंगे उनके जीवन में आप काम करो। हर शुगर की, हर वो शक्कर की बीमारी, बीपी की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। खुदावन उनको छू लेना, उनके जीवन में अद्भुत काम करना, वायरस से सभी प्रकार के बंदिशों से छुटकारा देना, उनके जीवन में आपके अनुग्रह का साया बनाए रखना, सभी बातों में उनकी अगुवाई करना, उनकी रोजी रोटी में बरकत और कुवत देना, उनके बच्चों के जीवन में पढ़ाई लिखाई में अच्छा भविष्य देना, उनका जीवन आशीषित बनाए रखो, उनको महिमा से महिमा में लेकर चलो, और उनकी
जीवन में आपका बरकत का हाथ और चंगाई का हाथ, छुटकारे का हाथ बनाए रखना खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से, जो कोई कोविड वायरस की वजह से हॉस्पिटल में परमेश्वर एडमिट है, उनको आप छू लेना। उनके सारे रिपोर्ट जो कोविड-19 के पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए, वो तंदुरुस्त होकर अपने घर में सही सलामत पहुंच जाए। आज से कोई भी कोविड-19 से कोई भी मौत ना हो। हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत यीशु नासरी के नाम से इस कोविड की बीमारी से पूरी तरह से चंगा हो जाए, पूरी तरह से मुक्त हो जाए और हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु के नाम में। प्रभु जी कुछ बहनें हैं परमेश्वर उनको ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, यीशु के नाम में उनके ब्रेस्ट में वो जो ट्यूमर है यीशु के नाम में इसी वक्त मैं उसी जगह से उसको नष्ट नाबूद कर देता हूँ। विनती करता हूँ इसी वक्त प्रभु उसको पिघला दे। लॉर्ड मेंटेन एवरी कैंसर ब्रेस्ट ट्यूमर इसी वक्त मेंट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी कोई प्रभु जी ब्लड कैंसर से जुलस रहा है, बोन कैंसर से जुलस रहा है, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां चली जाए। तू छू लेना और उनको चंगा करना और तेरे चंगाई के सामर्थ से उनको भरकर तेरी महिमा का कारण बनाना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, दमा की बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त चला जाए। प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी उनको चंगाई प्राप्त हो जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दुआ करता हूँ जिन बहनों को सालों से बच्चे नहीं है प्रभु जी उनकी कोख को छू लेना। जैसे तेरा कलाम कहता है कि तूने राहेल की कोख को खोल दिया, वो जैसे परमेश्वर प्रभु तूने हन्ना की कोख को खोल दिया, तूने अलीशिबा की कोख को खोल दिया। यीशु के नाम में इन सारी मेरी बहनों के कोख को आज तू छू लेना। जैसे परमेश्वर पतरस और यूहन्ना के द्वारा उस लंगड़े भिखारी को तूने छुआ और जो लोगों ने आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, ऐसे अद्भुत बातें उनके जीवन में परमेश्वर उन चमत्कार के द्वारा की। आज उन बहनों की कोख को तू छू लेना। अरे परमेश्वर उनकी प्रेगनेंसी बैग को छू लेना। वो परमेश्वर गायनिकल प्रॉब्लम को निकाल देना। सभी तंत्र मंत्र की रूहानी ताकतों को उनके जीवन से उस रूहानी बदबू या साया को यीशु के नाम से मैं निकाल देता हूँ। और भजन संहिता 113 के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर बच्चों की माता की आशीष उन्हें प्राप्त हो जाए। धन्यवाद देता हूँ। तू पांच स्त्री को बच्चों की खुशहाल माता बनाता है, वो आशीष उनको दे दे प्रभु जी। प्रभु दुआ करता हूँ कुछ बहनों की, कुछ भाइयों की शादियां नहीं हो रही है, किसी के परमेश्वर प्रॉब्लम हो गए हैं। पिता परमेश्वर में विनती करता हूँ ऐसे हर एक परमेश्वर मेरी बहन का, मेरे भाई का एक अच्छा साथी उनको दे दे। उनकी शादी योग्य व्यक्ति के साथ हो जाए। शायद उनकी पहले शादी कुछ गलत व्यक्ति के साथ हो गई है, शायद उनके साथ धोखा हो गया है, शायद परखने में भूल हो गई है, शायद अगर उनके लिए कहीं नई शुरुआत हो कर रहे। यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन का योग्य साथीदार उन्हें मिल जाए जो तेरी ओर से हो और उनका परमेश्वर वैवाहिक जीवन सफल हो जाए। प्रभु परमेश्वर मुझे देखने वाला कोई हॉस्पिटल में परमेश्वर एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति हो, उसके हाथ में पैर में प्लास्टर होगा, वो परमेश्वर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होगा, प्रभु यीशु के नाम में शायद घर में होगा, उनको छू लेना। अब जल्द से जल्द प्रभु जी स्पीडी रिकवरी करते हुए, जल्द से जल्द चंगाई कर देते हुए उनको अपने बलबूते पे परमेश्वर तू खड़ा कर देना। प्रभु किसी के बिजनेस में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, उनके बिजनेस फिर से चलना शुरू कर दे प्रभु जी। उनके बिजनेस में परमेश्वर तेरी बरकत की यहोवा जायरा नाम की आशीष उतर कर आ जाए। उनकी नौकरी में उनको प्रमोशन मिल जाए। कोई सेवक सेविका है, उनके सेवकाई में समस्या है, उनकी सेवकाई ठीक से चलना शुरू कर दे प्रभु। जो सही रीति से सेवकाई कर रहे, आत्मा से सेवकाई कर रहे, वचन की सेवकाई कर रहे, उनकी सेवकाई में काम करो और उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी करते हुए तेरी महिमा का कारण तूने बना दे। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। वो धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु जी। भाई मनीष लोखंडे ने उनके बैंक का जो भी फाइनेंस का जो भी कर्जा है यीशु मसीह के नाम से वो कर्जा उतर जाए प्रभु। उनके लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। भाई कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। अभी से परमेश्वर वो कर्जे में जिसने लिया है तो परमेश्वर उसको देने वाला तू बना दे और उसका जीवन सफल हो जाए, उसका घर परिवार आशीषित बना रहे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो भी इस ऑनलाइन सेशन में उनको, उनके सारे परिवार को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थशाली और अलौकिक लहू में मैं आज सील करता हूँ। विनती करता हूँ तेरे फरिश्तों का लश्कर, पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर से बनाए रखना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सभी को आशीषित करता हूँ। सभी को तेरे नक्शे कदम पे चलने के लिए अपना दाहिना हाथ तेरी ओर करते हुए तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तेरे पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा में यीशु नासरी के नाम में तू अगुवाई कर। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम स्वर्गीय पिता आपको दे
देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते हैं। जो मांगा है वो हमने पाया है। जो मांगने के लिए परमेश्वर हम भूल गए वो देने में तू समर्थ है। अगर ऐसी कोई बीमारी मैं बता नहीं सका, अगर कोई परमेश्वर एलर्जिक प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, अगर कोई गुप्त हो गए, इसी वक्त यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए प्रभु जी, और पूरी तरह से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूँ। परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यहूदा का शेरे बब्बर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उस यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगता हूँ। इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की वो मधुर सुसंगति आप सभी के साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज के दिन खुदावन ने आपको बहुत ही अद्भुत रीति से भगाए। आपकी जो भी गवाहियां होगी वो अगले संडे आप गवाहियों को भी दे सकते हो, ताकि खुदा के नाम को आप महिमा दे सके। परमेश्वर सभी बातों में आपको आशीषित करे। जो प्रार्थना विनतियां आज परमेश्वर के पास हमने आज सादर की है, आज अद्भुत काम खुदावन ने किया है, क्योंकि आज खुदावन आपके घर में उसके कलाम के द्वारा आया है, और ना केवल चंगाई तो छुटकारा भी लेकर आया है, जिसका अनुभव आपने लिया है। और वो गवाही आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन के द्वारा खुदा की महिमा के लिए आप आने वाले संडे में आप टाइप करोगे और उसके द्वारा खुदा की महिमा करोगे। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। आपका घर से जो कामकाज है वो आशीषित हो। सभी बातों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। उसके फरिश्तों का लश्कर आपके चारों ओर से तैनात रहे, आपके परिवार के चारों ओर से तैनात रहे। और खुदावन यीशु मसीह के लहू का कवच और वो बाड़ा हमेशा बनाए रखे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।